एग्जाम्पल नंबर 4 में आ जाइए। सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 20 लाख एंड यील्ड एनुअली अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट 1/2%। इसका मतलब 12.5%। और यहाँ कौन सा बेसिस पे है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में है, बट बिफोर टैक्स 50%। तो देखिए 3 लाख है, जो 3 लाख दे रखा है हम लोग को आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स दे रखा है, आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, तो 12.5%। आगे सबसे में क्या बोला, द फर्स्ट स्टेप वुड बी, तो देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है। आउटफ्लो हम लोग को इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कितना लगा था, तो यहाँ लगा था 20 लाख, यही था। उसके बाद प्रॉफिट यहाँ पे इस केस में कितना हो रहा था, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 लाख का हो रहा है प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट बिफोर, इसमें देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कितना है, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा हुआ है, कितना दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट आफ्टर डेप्रिसिएशन था, ये हम लोग के दे रखा हुआ है 3 लाख। माइनस टैक्स करेंगे, टैक्स का रेट कितना दे रखा है सम्स में, तो टैक्स का रेट दे रखा है 50%। तो टैक्स एट द रेट 50%, तो ये कितना आता है, तो 3 लाख का 50% 1,50,000। ये आ गया हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग को क्या ऐड करना होगा, तो इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग को डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा। क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और नॉन कैश एक्सपेंस के वजह से यहाँ पे कैश का आउटफ्लो कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। और डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 20 लाख का प्रोजेक्ट दे रखा हुआ है, एंड डेप्रिसिएशन दे रखा हुआ था हम लोग के पास 12 देखिए 20 लाख का इन्वेस्टमेंट था और डेप्रिसिएशन है 12.5%, 12 ही है ना, तो 12.5%। तो ये कीजिए 20 लाख का 12.5%, ये हो गया हम लोग का 2,50,000। इस तरह से हम लोग का कैश फ्लो कितना आ जाएगा, कैश इनफ्लो पर ईयर, तो ये हम लोग का आ जाएगा 2,50,000 प्लस 1,50,000, दोनों को ऐड करने से कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाता है 4 लाख। तो कैश इनफ्लो हम लोग का कितना आ गया, 4 लाख आ गया। एंड कैश इनफ्लो पर एनम जो था ये हम लोग का आ गया 4 लाख। एंड कैश आउटफ्लो कितना है, तो कैश आउटफ्लो दे रखा है 20 लाख। तो इस तरह से हम लोग पे बैक पीरियड निकालेंगे। तो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू क्या होता था, तो कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो। तो कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय इनफ्लो, कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है, तो आउटफ्लो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 20 लाख का, और कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 4 लाख का। और इस तरह से ये कितना आ जाएगा 5 ईयर, ये आ जाएगा पे बैक पीरियड। देख लीजिए इसमें भी क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 ईयर हम लोग का क्या आ गया, क्या पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का जो भी फॉर्मूला होता था वो हम लोग दे करके, मतलब कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय इनफ्लो पर एनम, तो उस तरह से हम लोग का 5 ईयर निकल के आ गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये आ जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 में। इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5 में, सपोज XYZ लिमिटेड इज एनालाइजिंग अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इनिशियल कैश आउटले, आउटले मतलब आउटफ्लो, कितना इनिशियल कैश आउटफ्लो हो रहा है इस कंपनी को, तो यहाँ पे 2 लाख का आउटफ्लो हो रहा है। एंड एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लो एज फॉलो, तो यहाँ पे कैश इनफ्लो ईयर 1 में कितना आ जाएगा 80,000, ईयर 2 में कितना आ जाएगा 60,000, ईयर 3 में कितना आ जाएगा 60,000, एंड ईयर 4 में 20,000। अब इस केस में देखिए फर्स्ट वाला केस था जहां पे कैश इनफ्लो एनुअली आ रहा था, बट इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पे बैक पीरियड, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाइए कॉपी में, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। इस केस में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले ईयर है, ईयर 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 साल हम लोग को दे रखा। तो देखिए कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है 80,000 60 60 20, 80,000 60,000 फिर 60,000 एंड उसके बाद दे रखा हुआ है 20,000। तो इस तरह से हम लोग को कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है। अब क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो हम लोग को क्या निकालना होगा, इसमें क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव नेचर में क्या होता है, तो जो फर्स्ट रहेगा, जो फर्स्ट हम लोग का क्यूमुलेटिव रहेगा वो तो सेम हो जाएगा। तो इस केस में कितना हो जाएगा 80,000। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को होगा। अब ध्यान दीजिए
सेकेंड में क्या होगा, तो ये जो 80,000 था, इस 80,000 में जो ये नीचे वाला 60,000 है वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 1,40,000। ये 1,40,000 कैसे आया, इधर देख लीजिए। 80,000 जो हम लोग के पास ये वाला दे रखा हुआ था, इस 80,000 में हम लोग ऐड किए 60,000 को। फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, तो 1,40,000 जो भी आ गया था, ये आ गया 1,40,000, इसमें हम लोग ऐड करेंगे नेक्स्ट ईयर का, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 60,000। तो इस तरह से ये हम लोग का कितना आ गया 2 लाख आ गया। फिर नेक्स्ट वाले में कितना हो जाएगा, तो 2,20,000। ये आप लोग को समझ में आया क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। 80,000 का 80,000, जो 80,000 था उसका 80,000, अब इस 80,000 को और इस 60,000 को ऐड कीजिए तो कितना आता है 140। फिर इस 140,000 को इस 60,000 से ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। एंड फिर इस 2 लाख को यहाँ पे 20,000 से ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 2,20,000। अब इस केस में हम लोग का जो ये सम्स दे रखा हुआ था एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ था 2 लाख दे रखा हुआ है। तो 2 लाख 30 ईयर में जाकर के यहाँ पे रिकवर हो गया। तो यहाँ पे सम्स पे किस ईयर में जाकर के रिकवर हो रहा है, तो तीसरे साल में जाकर के रिकवर हो रहा है। इसलिए इस केस में यहाँ पे पेबैक पीरियड कितना आ जाएगा, पेबैक पीरियड कितना आ गया, तो ये आ गया 3 ईयर। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे क्या बोला, देखिए इसमें सपोज करने के लिए हम लोग को बोला, इस केस में देखिए पेबैक हम लोग को दे रखा हुआ है, पेबैक पीरियड इज 3 ईयर। अब इसी में एडिशनल यहाँ पे ऐड हुआ, तो देखिए इसका सम्स में क्या बोला, सपोज इफ इन द एबव एग्जांपल इनिशियल कैश आउटफ्लो इज 2,05,000। तो अगर इनिशियली यहाँ पे 2,05,000 का क्या था कैश आउटफ्लो था, फर्स्ट केस में तो हम लोग का 2 लाख का था, तो 2 लाख का तो हम लोग का आ गया था। बट इस केस में क्या बोला कि इनिशियली 2,05,000 यहाँ पे कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, तो ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3, ईयर 4, जो 80,000 60,000 60,000 एंड 20,000 जो दे रखा हुआ था वो हो गया। फिर हम लोग क्यूमुलेटिव कैसे निकाले, तो इस 80,000 को हम लोग, ये 80,000 को इस 80,000 से हम लोग ऐड, फर्स्ट वाला तो सेम ही हो जाता है। फिर सेकंड वाले केस में 80,000 को हम लोग 60,000 से ऐड किया तो ये हम लोग आ गया 1,40,000। फिर 1,40,000 को वो 60,000 से ऐड किया तो हम लोग का कितना आ गया 2 लाख। फिर इस 2 लाख को 20,000 से ऐड किया तो हम लोग का कितना आ गया 2,20,000। अब यहाँ तक तो कुछ सवाल नहीं है आप लोग को। अब बट कैश आउटफ्लो इस केस में कितना है, कैश आउटफ्लो हम लोग को कितना दे रखा होता है, ये दे रखा है हम लोग को 2,05,000 का कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है। अब थर्ड वाले केस में हम लोग का कितना हो रहा है, तो 2 लाख हो रहा है। बट 4 वाले केस में अगर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो देखा जाए तो कितना हो रहा है 2,20,000 हो रहा है। तो इस केस में कितना ईयर होने वाला है ये हम लोग को देखना है। तो देखिए सबसे पहले 3 ईयर तक तो हम लोग का हो गया, तो पहले 3 ईयर लिख लेंगे हम लोग, जो 3 ईयर तक में 2 लाख मिल गया था, मतलब इससे जस्ट कम होना चाहिए, इससे जस्ट जो 2,05,000 दे रखा हुआ है उससे जस्ट कम वाले कौन सा है, तो 2,05,000 से जस्ट कम वाला क्या है, यहाँ पे 2 लाख है। तो 2 लाख कौन से ईयर में है, तो 3 ईयर में है, तो पहले 3 ईयर लिख देंगे। और 2 लाख तक तो हम लोग को यहाँ तक आ गया, तो और कितना पैसा चाहिएगा, तो यहाँ पे 2,05,000 जो ये हम लोग करा उसमें से 2 लाख माइनस करेंगे तो हम लोग को जितना चाहिए होगा, एंड इसे डिवाइड बाय हम लोग क्या करने वाला है, तो उसके नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो हम लोग को कौन कितना दे रखा, तो ये 20,000 दे रखा है, तो इस 20,000 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसे, तो डिवाइड बाय 20,000 करेंगे। इसे सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 3 ईयर प्लस ये 5,000 डिवाइड बाय 20,000, तो ये आ गया 3 ईयर प्लस 1/4 ईयर। अब 1/4 ईयर को हम लोग कितना मंथ्स का बोल सकते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 3 ईयर प्लस 3 मंथ्स। तो इसी के साथ 3 ईयर 3 मंथ्स हो गया हम लोग का इस टाइम में कैश, सॉरी इस टाइम में हम लोग का हो गया था पे बैक पीरियड। और इसी के साथ ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं पे बैक रेसिप्रोकल, एंड उसके साथ जो भी एग्जाम्पल दे रखा है वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।